एक बार फिर से मैं आपके लिए लाई हूँ एक फैसिनेटिंग फिल्म जिसका नाम है 200% वुल्फ। कहानी की शुरुआत होती है मपो से, जो एक दिन डांस का पार्ट बनने का सोचता है और उनकी मस्ती को कॉपी करने की कोशिश करता है। तभी उसे फील होता है कि चाहे वो छोटा है पर वो ये कर सकता है। वो थोड़ी एनर्जी अर्थ की तरफ भेजता है, लेकिन तभी मैक्सी नाम की एक भेड़िया विच उस एनर्जी को खींचने लगती है और ज्यादा एनर्जी की डिमांड करती है। यहाँ तक कि वो मापो को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मम्मा टाइम पर आकर सब कुछ संभाल लेती है। इस दौरान स्टोरी का मेन कैरेक्टर समझता है कि चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं, तो वो सिचुएशन को थोड़ा पॉज कर देता है। फिर वो हमें अपने पापा वैलेंटिनो से मिलवाता है, जो पहले थोड़ा निगेटिव रोल में थे। साथ ही वो अपने बेस्ट फ्रेंड लूना को भी इंट्रोड्यूस करता है। खुद को फ्रेडी लुफा के रूप में बताते हुए कहता है कि वो ग्रुप का लीडर है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि वो लीडरशिप की ट्रेनिंग ले रहा है, क्योंकि क्रिटिकल टाइम्स में बड़े बुजुर्ग ही आगे आते हैं। पर फ्रेडी उन लोगों में से नहीं है जो सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखे। वो फटाफट हेल्प करने का डिसीजन लेता है। फ्रेडी और लूना एक बड़े गुब्बारे पर पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी भेड़ियों का ग्रुप मुश्किल में फंसा होता है। हर तरफ इंसान होते हैं और उन्हें डर रहता है कि उनका सीक्रेट रिवील न हो जाए। ग्रुप को पता चलता है कि फ्रेडी गुब्बारे में है, पर वो उनकी पहुंच से दूर है। इसी बीच फ्रेडी और लूना किसी तरह गुब्बारे को कंट्रोल कर लेते हैं और दो लोगों को बचाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वे घर लौटते हैं और देखते हैं कि उनकी ये एक्ट न्यूज में आ गई है। अब हर कोई फ्रेडी को एक पिंक डॉग के रूप में देख रहा होता है। फ्रेडी इसे देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि लोग इसे जोक समझ रहे हैं और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हालांकि उसे फील होता है कि वो बाकी भेड़ियों की तरह पावरफुल और यूनिक है। इस दौरान लूना उसे चीयर अप करती है और कहती है कि वो एक हीरो है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लूना की बातों से फ्रेडी का कॉन्फिडेंस वापस आता है। वो एक म्यूरल देखता है जिसमें चांद को भेड़ियों को पावर देते दिखाया गया है। इस बीच ग्रुप एक स्पेशल प्लेस की तलाश करता है जहां वो स्टोन है जिससे वो मून की स्पिरिट से कनेक्ट करते थे। लूना को ये समझ नहीं आता कि उन्होंने स्पिरिट से टच में रहना क्यों बंद कर दिया। आखिरकार फ्रेंड्स उस स्टोन तक पहुंच जाते हैं। फ्रेडी स्पिरिट्स को बुलाता है और अपनी बात उनके सामने रखता है। वो बताता है कि ग्रुप का रेस्पेक्ट पाने के लिए वो कितना एफर्ट करता है, फिर भी सक्सेस नहीं हो पाता। स्पिरिट्स इसे सीरियसली नहीं लेती और गायब हो जाती है। मपो ये सब देखता है और फ्रेडी की हेल्प करने की कोशिश करता है। वो डांस करता है और फ्रेडी को एनर्जी भेजता है। हालांकि इस प्रोसेस में वो खुद भी अर्थ की तरफ खींचने लगता है। इस एनर्जी से फ्रेडी में बड़ा चेंज आता है और वो एक बिग वुल्फ में बदल जाता है। लूना इसे देखकर खुश होती है, लेकिन उसे लगता है कि स्पिरिट्स को फ्रेडी को पेशेंस सिखाना चाहिए था। एंड में मम्पो भी जमीन पर आ जाता है और पाता है कि अब उसका फिजिकल फॉर्म है। वो अपने फ्रेंड से मिलता है और फ्रेडी की मिमिक्री करता है, जिससे फ्रेडी थोड़ा इरिटेट हो जाता है और उसे गलती से डरा देता है। फ्रेडी जल्दी माफी मांगता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। मप्पो को थैंक यू बोलकर फ्रेडी खुशी खुशी मून की तरफ लौट जाता है। जाने से पहले मापो थोड़ा परेशान होकर कहता है कि उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो वापस कैसे जाएगा। इस पर वैलेंटिनो उसे समझाते हैं कि फ्रेडी ने कभी भी डेलिबरेटली कुछ गलत नहीं किया। वो चाहे अभी छोटा हो, लेकिन उसमें एक ग्रेट वुल्फ की स्पिरिट है। टाइम के साथ वो बड़ा और इंस्पायरिंग लीडर बनेगा। तभी फ्रेडी अपनी न्यू और इम्प्रेसिव फॉर्म में ढांसू एंट्री करता है। सब उसे बड़े अचंभे से देखते हैं और धीरे धीरे उसके सामने झुकने लगते हैं। फ्रेडी ये देखकर अंदर ही अंदर काफी प्राउड फील करता है, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज होता है कि ये सब उसके लिए नहीं हो रहा। असल में लोग मापो को नोटिस कर रहे थे, जो उसका पीछा कर रहा था। सिचुएशन का सीन क्लियर होते ही सबको समझ आता है कि मपो ही फ्रेडी के पीछे पड़ा हुआ था। अब फ्रेडी के पास सच बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। लोग बताते हैं कि इससे पहले भी एक छोटे कद के वुल्फ ने मून स्पिरिट से पावर मांगी थी। उसे थोड़ी पावर तो मिली, लेकिन वो धीरे धीरे डार्कनेस की तरफ बढ़ गया और ये वही घटना थी जो कहानी की शुरुआत में देखी गई थी। स्पिरिट्स ने टाइम रहते उसे रोक दिया और उसकी वुल्फ में बदलने की पावर छीन ली। फ्रेडी सबको एश्योर करता है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मप्पो को ये नहीं पता कि चांद पर वापस कैसे जाए। फ्रेडी सजेस्ट करता है कि मैक्सी को ढूंढते हैं जिसने पोर्टल बनाया था।
और उससे मदद लेते हैं। बाकी मेंबर्स इस प्लान को काफी रिस्की मानते हैं। उनका कहना है कि अगर मपो मैक्सी के हाथ लग गया तो सब खत्म हो सकता है। इसीलिए वो मपो को छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को उसकी मौजूदगी का पता न चले। ये सब देखकर मपो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इस बीच फ्रेडी को ग्रुप से टेम्पररी बाहर कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटिनो के पास बस 1 हफ्ता बचा है, इससे पहले कि उसकी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाए। फ्रेडी मपो को बचाने का पक्का डिसीजन लेता है। वो गुपचुप मैक्सी को खोजने का प्लान बनाता है। कुछ लोकल डॉग्स की हेल्प लेकर वो एक सेक्रेट प्लेस पर पहुंचता है। वहाँ किसी अजीब जादू की मदद से उन्हें मैक्सी की लोकेशन का पता चलता है। तभी भेड़ियों का ग्रुप वहाँ पहुँच जाता है और सबको वहाँ से भागना पड़ता है। भागते समय फ्रेडी गलती से वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। वो गाइड डॉग्स की सलाह मानकर आगे बढ़ता है। आखिरकार वो एक मिस्ट्री भरी जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ एक अजीब एनर्जी उनके रास्ते को ब्लॉक कर रही होती है। मापो अपनी पावर यूज करके उस ब्लॉकेज को पार करने में कामयाब होता है। उधर भेड़ियों का ग्रुप भी ये ट्रैक कर लेता है कि फ्रेडी और उसके साथी कहाँ हैं। फ्रेडी और मपो आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन मपो की एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फ्रेडी को समझ आता है कि उसकी प्रेजेंस ही मपो की एनर्जी खींच रही है। वो डिसाइड करता है कि खुद को मपो से थोड़ा दूर रखेगा ताकि उसकी हेल्थ पर असर न पड़े। शाम को सब थोड़ा आराम करने का प्लान करते हैं। फ्रेडी को कुछ स्ट्रेंज ड्रीम्स आते हैं। ये ड्रीम्स बाकियों को भी दिखाई देते हैं और सबको पता चलता है कि फ्रेडी अपनी मम्मा को बहुत मिस कर रहा है। तभी अचानक बड़े चमगादड़ और बड़े बड़े मॉन्स्टर प्रकट हो जाते हैं, जिससे सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। उसी टाइम वहाँ की लीडर सामने आती है। वो और कोई नहीं बल्कि मैक्सी होती है। अपने ह्यूमन फॉर्म में वह सबको रोकती है ताकि ये समझ सके कि ये घुसपैठिए आखिर हैं कौन। फ्रेडी ने मैक्सी के सामने ऐसा शो किया जैसे वह उसके साइड है। उसने कहा कि उसने भी मून स्पिरिट से पावर मांगी थी, लेकिन वो बहुत कम मिली और अब वो रिवेंज लेना चाहता है। मैक्सी उसकी बात को चेक करने के लिए उसे उसके ही फ्रेंड्स के खिलाफ जाने को कहती है। फ्रेडी उसका सिर्फ ड्रामा करता है और मैक्सी उसकी बात पर ट्रस्ट कर लेती है। इसी बीच मपो, जो कहीं छुपा हुआ था, अचानक एक्टिव हो जाता है। उसे लगता है कि उसके फ्रेंड्स अब यहाँ आ गए हैं। फ्रेडी को धीरे धीरे ये रियलाइज होता है कि वो और मैक्सी कहीं न कहीं एक जैसे हैं। दोनों ने अपनी जगह और इज्जत पाने की कोशिश की, लेकिन मैक्सी ने मैजिक और पावर की हेल्प ली, जबकि फ्रेडी ने अपने अंदर के करेज को पहचाना। उधर वुल्व्स का पैक उनका पीछा करते हुए करीब आ रहा होता है। अगली सुबह मपो गलती से मैक्सी के एक क्रिएचर की एनर्जी सोख लेता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। मपो तेजी से चेंज होने लगता है। वहीं फ्रेडी फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर दिखाता है कि वह मैक्सी से उसके स्पेल्स और मैजिक सीखने के लिए रेडी है। एक बैट फ्रेडी का पीछा करता है, लेकिन फ्रेडी को समझ आता है कि वो बस फ्रेंडली है और उसके साथ खेलना चाहता है। मैक्सी फ्रेडी को सिखाती है कि कैसे अर्थ की एनर्जी का यूज करके जादू किया जाए। दूसरी तरफ मप्पो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और गलत यूज करने लगता है। फ्रेडी और एम्पो दोनों धरती की एनर्जी को यूज करके एडवांस करते हैं। कुछ घंटों में फ्रेडी अर्थ, मून और अपने न्यू फ्रेंड बैट के साथ कनेक्ट होना सीख लेता है, जबकि मप्पो की हालत बिगड़ने लगती है। फ्रेडी को लगता है कि उसने काफी ट्रिक्स सीख ली है और अब वो सबसे हार्ड मंत्र को ट्राई करने के लिए रेडी है। मैक्सी उसे वार्न करती है कि जादू का ओवर यूज उसके माइंड को करप्ट कर सकता है, जैसा उसके साथ हुआ था। वह बताती है कि इसी वजह से उसने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया। हालांकि वह फ्रेडी की मेहनत की तारीफ भी करती है और कहती है कि वो उसे किसी पुराने यादगार इंसान की याद दिलाता है। रात को फ्रेडी ये फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि मैक्सी ने इतना सारा नॉलेज कहाँ से गेन किया। वह इसे स्पेल लाइब्रेरी कहता है और पोर्टल की लोकेशन ट्रैक करने के लिए सही टाइम का इंतजार करता है। उसे समझ आता है कि वहाँ कई पोर्टल्स हैं। उधर लूना अपने बाकी फ्रेंड्स से मिलती है और दिखाती है कि वो अब उस बिग बैट की फ्रेंड बन चुकी है, लेकिन एम्मपो लूना से थोड़ी एनर्जी खींच लेता है और झील की तरफ भाग जाता है। मपो दूर से फ्रेडी की आवाज सुनता है और दोनों मिलकर अर्थ की एनर्जी का यूज करते हैं। इस पावर को यूज करते हुए वो एंजॉय करते हैं, लेकिन लूना को ये ठीक नहीं लगता। उसे लगता है कि ये एनर्जी उन्हें अंदर से चेंज कर रही है। इसी बीच ये क्लियर हो जाता है कि मापो का टाइम खत्म हो रहा है।
तभी मैक्सी वहां आ जाती है। सिचुएशन को देखकर उसे समझ आता है कि फ्रेडी ने उसे बस मापो को मून पर भेजने के लिए यूज किया। फ्रेडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे सच में मदद की जरूरत थी। मैक्सी ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसके पास उसके क्रिएचर्स हैं, लेकिन हर कोई देख सकता है कि वो क्रिएचर्स उससे डरते हैं, प्यार नहीं करते। फ्रेडी मैक्सी को मोटिवेट करता है और उसे हेल्प के लिए रेडी कर लेता है। मैक्सी कहती है कि इस स्पेल को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। दोनों ने मिलकर जादू की प्रोसेस शुरू की। मैक्सी ने फ्रेडी को वार्न किया, जैसे ही पोर्टल क्लोज हो तुरंत एक्शन लेना होगा। अगर टाइमिंग चूकी तो ये एनर्जी एक बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर देगी जो सब कुछ अपनी तरफ खींच लेगा। फ्रेडी और बाकी टीम ने पूरा फोकस लगाया और फाइनली मून से कनेक्ट करने में कामयाब हो गए। लेकिन तभी मैक्सी ने अपना गेम पलट दिया। फ्रेडी और उसके फ्रेंड्स शॉक्ड रह गए जब उसने रिवील किया कि उसका रियल मोटिव अभी भी मून स्पिरिट्स के खिलाफ जाना है। इसके साथ ही चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी और धरती पर काफी अराजकता फैल गई। मैक्सी अपने वुल्फ फॉर्म में वापस आ गई, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा पावर चाहती थी। फ्रेडी ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैक्सी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने फ्रेडी को लगभग हरा ही दिया। तभी फ्रेडी के फ्रेंड्स सिचुएशन संभालने पहुंचे। उनके स्मार्ट मूव्स ने थोड़ी देर के लिए मैक्सी का ध्यान डाइवर्ट कर दिया। इसी दौरान मैक्सी ने वैलेंटिनो को कैप्चर कर लिया, जिससे फ्रेडी और बाकी को मजबूरी में झुकना पड़ा। लूना ने तुरंत अपने स्पेशल बैट फ्रेंड को बुलाया जो हेल्प करने पहुंच गया। वहीं मापो पोर्टल के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था ताकि अपनी एनर्जी वापस ले सके, लेकिन मैक्सी ने उसे रोक दिया। फ्रेडी ने अपनी जान दांव पर लगाकर मापो की हेल्प की। तभी सिचुएशन ने नया ट्विस्ट लिया। मैक्सी अचानक एक फ्रॉग में बदल गई, लेकिन ये एंड नहीं था। मापो ने अर्थ से इतनी एनर्जी सोख ली कि उसका साइज गिगैंटिक और उसकी बॉडी रेड हो गई, जैसे वो किसी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया हो। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और चीजें डिस्ट्रॉय करने लगा। फ्रेडी ने उसे शांत करने के लिए एक गाना गाया और ये आइडिया वर्क कर गया। मापो का ध्यान वापस आया और उसे अपनी मिस्टेक का रियलाइज हुआ। उसने समझा कि अगर पोर्टल क्लोज नहीं हुआ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करके उसने पोर्टल क्लोज कर दिया और सबको बचा लिया। इसके बाद हर कोई समझ गया कि मापो अब इतना वीक हो चुका है कि वो मून पर वापस नहीं जा सकता। फ्रेडी ने सिचुएशन समझते हुए अपना पूरा एनर्जी मापो को दे दी, जिससे मापो फाइनली मून पर लौट सका। मून पर पहुंचते ही मापो की माँ उसे पाकर बेहद खुश हुई। दूसरी तरफ फ्रेडी को अपने सारे पावर्स खोने पड़े। अब वो कभी वुल्फ में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता था, लेकिन मापो ने मून स्पिरिट से प्रे की कि फ्रेडी को उसकी खोई हुई शक्ति वापस मिले। आखिरकार फ्रेडी फिर से वुल्फ बन गया। उसने अपने पैक का रिस्पेक्ट और ट्रस्ट वापस गेन कर लिया। हर कोई इस एडवेंचर से कुछ नया सीखकर आगे बढ़ा। तो बस यहीं पे खत्म होती है हमारी ये प्यारी सी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही ऑसम एक्सप्लेनेशन के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।